हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. द हाइड्रोक्साइड and carbonate of sodium and potassium are very easily soluble in water, but that of magnesium and calcium are not. अल्कलाई मेटल की अल्कलाई अर्थ मेटल के साथ कंपैरिजन करवाया गया है हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट के बीच में. तो इसको सोल्व करने का की कंसेप्ट होगा. की कंसेप्ट इज सोल्युबिलिटी जो है, सोल्युबिलिटी वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, और सोल्युबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेटाइस एनर्जी में. हम हाइड्रोक्साइड के केस में बात करें और सोडियम पोटेशियम, और सोडियम की कंपैरिजन मैग्नीशियम से और पोटेशियम का कंपैरिजन कैल्शियम से हुआ है. लेटाइस एनर्जी जो है वो बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी. सोल्युबिलिटी कम होगी तो वो क्या होगा, इजीली सोल्यूबल हो जाएगा. तो सोडियम, लिथियम, सोडियम, सोडियम सोडियम पे चार्ज होता है Na+2. सोडियम मैग्नीशियम पे चार्ज होता है Mg+2. सोडियम के बाद पोटेशियम और Mg के नीचे कैल्शियम+2. लेटाइस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के मल्टीप्लिकेशन से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के. चार्ज का मल्टीप्लिकेशन Q1 Q2 और रेडियस R. सोडियम पे यहाँ पर क्या है, हमारे हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स तो कॉमन है. OH माइनस हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट जो है कॉमन है. केटायंस जो है वो कॉमन है. तो एनायन की हम बात करें तो Mg पर चार्ज है +2 और सोडियम पे चार्ज है +1. तो लेटाइस एनर्जी जो है, चार्ज क्या है Mg पर ज्यादा होगा, तो लेटाइस एनर्जी जो है वो Mg की क्या होगी, ज्यादा होगी सोडियम से. जब लेटाइस एनर्जी Mg की ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी जो है वो होगी Mg की, कम होगी सोडियम से, क्योंकि लेटाइस एनर्जी ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी कम होगी. तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का ही हमें कंपैरिजन पूछा है. तो सोडियम का NaOH सोल्युबिलिटी पूछेंगे तो NaOH की सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी MgOH होल ट्वाइस से. और इसी तरह से पोटेशियम और कैल्शियम में भी KOH की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी CaOH होल ट्वाइस से. और कार्बोनेट्स में देखें हम K2CO3 और CaCO3, सेम Na2CO3 MgCO3. I hope you will understood. Thank you. Best of luck.